देश के समस्त याची भाई और बहनों को जय हिंद। मित्रों, संघर्षशील टीम लगातार माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में अपने कार्य में लगा हुआ है। हमारा आपका जो लक्ष्य है वो चुनौतीपूर्ण है, इसमें दो राय नहीं है। जब तो हमारा आपका लक्ष्य चुनौतीपूर्ण है तो हमें संघर्ष भी उसी प्रकार से करना होगा लक्ष्य को हासिल करने के लिए, और उसके लिए हमारा टीम दृढ़ प्रतिज्ञा से लगा हुआ है लगातार माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में। और हमारे टीम का पूरा कोशिश है कि कम समय में ड्राफ्टिंग करा के केस फाइल किया जाए। जैसे ही एसएलपी नंबर आता है, हमारा मैटर लिस्ट में आता है, फर्स्ट हियरिंग करा के रीट को एक्सेप्ट कराया जाए। हमारे टीम के हर सदस्य का प्रमुख कार्य यही है। मित्रों, उसी प्रकार का योगदान भी दिया जा रहा है हमारे टीम के प्रत्येक सदस्य के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में। ड्राफ्टिंग के कार्य में विलंब इसलिए हो रहा है कि कई डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट कराने में समय लग रहा है। हम बहुत जल्दबाजी में इसलिए नहीं है कि हमारे आपके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली लास्ट अवसर है और इसे हम खोना नहीं चाहते हैं, इसलिए हर कदम को फूंक फूंक के रखा जा रहा है। मित्रों, हमें जैसे ही शंका हुआ कि कुछ ऐसे व्यक्ति विशेष हैं जो इस भर्ती को नुकसान पहुंचा सकते हैं या 3528 हमारे भावी सिपाही, हमारे याची भाई बहनों को नुकसान कर सकते हैं, तुरंत एक पेंडिंग फाइल कर दिया गया कोर्ट में। बिना संघर्षशील टीम के इजाजत का कोई भी बहस नहीं करवा सकता 2015 का भर्ती का। इसलिए सबसे मेरा पहला कर्तव्य था कि हम आपको सुरक्षित करें और खुद को सुरक्षित करें। माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली से वो कार्य संघर्षशील टीम न्यायालय में कर चुका है। मित्रों, लगातार आप सारी बातें जान ही रहे हैं, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। दुख तो तब होता है कि जब कोई ग्रुप एडमिन या ग्रुप लीडर अपनी संस्कार को भूल जाता है, अपने कल्चर को भूल जाता है। एक लीडर दूसरे लीडर को गाली देने लगता है। जब इस तरीके से मानसिक स्थिति खो देता है तो बड़ी निंदनीय कार्य होता है। इसके लिए कोई शब्द नहीं है और एक गाली का जवाब एक गाली से नहीं दिया जाता है, और ना मेरा ये संस्कार है, ना मेरा ये कल्चर है। चाहूं तो कर सकता हूं, लेकिन मेरा संस्कार मुझे इजाजत नहीं देता है कि एक लीडर को मैं गाली दूं। जब कोई ग्रुप एडमिन उस टीम के सदस्य गलती करते हैं या उस सदस्य के याची गलती करते हैं तो ग्रुप एडमिन उनको निर्देश दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, समझा सकते हैं। लेकिन जिस टीम का ग्रुप लीडर गलती करता है, फिर उनको समझा कौन सकता है? उनको समझा ईश्वर ही कर सकते हैं। ईश्वर ही उनको सद्बुद्धि दे कि इस तरीके से गलत बयानबाजी या किसी को गाली देना ये कोई संस्कार नहीं है। लेकिन मेरे मित्रों, ये कोई नई बात नहीं है। ये 2018 में घटना घटित हो चुका है। मेरे छोटे भाई विवेक यादव के साथ, जिनको इस भर्ती से दूर करने के लिए लगातार 10 मिनट तक गाली दिया गया था। विवेक यादव गलतीदार था तो विवेक यादव को आप कहते, उनकी मां बहन की क्या गलती थी जो आप गाली उनको दिए विवेक यादव को? हर मां बहन एक ही होता है। आप क्या संस्कार लेके ग्रुप एडमिन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं? मेरे भाई, मेरे पास कोई शब्द नहीं है आपके लिए। आप अध्यक्ष पद का, जैसे आप युवराज बनना चाहते हैं पूरे प्रदेश का, जो आपके बीच में आता है, जो आपके काम के प्रति नहीं, आपके दुकान बंद कराने का कोई कोशिश करता है, तो आप उसके मां बहन को गाली देते हो, उसको गाली देते हो, उसको धमकी देते हो। प्रीतम पासवान जी से इनसे याची के ही रूप में विवाद हुआ था। काफी लड़कों का इन्होंने डॉक्यूमेंट पैसा ले लिया था। जब प्रीतम पासवान जी ने इनसे मांगा तो इन्होंने कहा कि ठोक दूंगा, दाग दूंगा। जो ऑडियो वायरल हुआ था, विवेक यादव का भी ऑडियो वायरल हुआ था। जो इनके सामने आएगा, इनके दुकान बंद करने की कोशिश कराएगा,
उसे या तो ठोक देंगे या तो उसके मां बहन को गाली देंगे, या तो उसको टार्चर करेंगे या तो उसको धमकी देंगे। यही इनका संस्कार है। तो ऐसे लोगों का बात बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए, जिनका संस्कार ही इस प्रकार का हो। हमें ऐसे लोगों को इग्नोर कर देना चाहिए। इनकी जवाब गाली से गाली नहीं देना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के जब आप मुंह लगोगे तो ये लोग किस स्तर तक गिर जाएंगे हम आप आशा नहीं कर सकते। तो इनकी बात ही छोड़ दीजिए। इनको दुख क्या है? दुख इस बात की है कि इनकी दुकान बंद होने वाली है। इनकी जो मंशा था उसमें इनको कामयाबी नहीं मिला है। 21 जुलाई से ही इनकी रणनीति और इनकी गेम प्लानिंग चालू हो गया था। 1:30 बजे रात को मुखबिरी करके हमको पकड़वाते हैं और सुबह 4 बजे इनकी आईडियो आती है कि कल मीटिंग रखा जाएगा, अध्यक्ष को बदल दिया जाएगा और आगे का कार्य मैं संभालूंगा। आप इनकी मंशा 21 जुलाई से ही समझ लीजिए क्या था। मेरे भाई, प्रदेश के हर अभ्यर्थियों के सहमति से मैंने धरना का प्रोग्राम रखा था और मैंने हर धरना को सफल बनाया था। लेकिन 21 जुलाई को जो धरना था, जो एक महत्वपूर्ण धरना था, जिससे सरकार पे कुछ ना कुछ प्रेशर बनता, रात में ही मुझे मुखबिरी करके पकड़वा दिया जाता है और सुबह आईडियो इन्हीं के द्वारा आता है। लड़कों को बयानबाजी करते हैं, कह के आईडियो करवाते हैं कि अजय मिश्रा से हिसाब मांगो, भागने नहीं दिया जाएगा। उधर मैं हवालात में बंद हूं, इनका आईडियो आता है कि कल मीटिंग होगा, अध्यक्ष नया चुने जाएगा और आगे अगुवाई मैं करूंगा। अब इनकी मानसिकता, इनकी मंशा आप उसी आईडियो से जाहिर है। मित्रों, मुझे रणनीति करने, मुझे कोई राजनीतिक नहीं करना है, मुझे अपनी भविष्य को लेकर चिंता है। हमारा अभी 30 से 32 वर्ष वर्दी बची हुई है और सबकी बची हुई है। ये बहुत गर्व से कहते हैं आई एम सेलेक्टेड पर्सन। हाँ, आप सेलेक्टेड हो चुके हैं, आपको नौकरी लग चुका है, आज नहीं तो कल आपको ट्रेनिंग में जाना है। लेकिन जिनको नहीं मिला है उनको तो आप संघर्ष करने दो। आप राजनीति करते हो पैसे की लालच में, आपका आदत पड़ चुका है, इसमें दो राय नहीं है। आप बहुत अच्छी से दुकान चला चुके हो, आप एक छोटा सा कुआं है, आप समुद्र को करके 7 करोड़ ले लिए हो। आप कहते हो कि अजय मिश्रा कहते हैं कि न्यायालय में आपका क्या योगदान है। मैं आज भी कहता हूं कि आपका न्यायालय में क्या योगदान है। रणविजय बनाम सरकार का था, जो रूल था उसे वैलिड कराना था कि इनवैलिड। रणविजय इनवैलिड कराने के लिए कोशिश कर रहे थे, जिनके अधिवक्ता श्री अशोक खरे जी थे और उधर से मनीष गोयल जी थे, जो बहस हुआ था। आपका क्या योगदान है मेरे भाई? हां, आपका योगदान है, आपने धरना दिया, सरकार पे प्रेशर बनाया, इसके लिए मैं आभारी हूं 34,716 के तरफ से। लेकिन उसके लिए आपको बहुत बड़े पैमाने पे रकम मिला है, जो आप जीवन भर खाओगे तो नहीं खर्च कर पाओगे। आज उसी का आपको ईगो है ना, उसी का घमंड है ना, कि किसी को ठोक देते हो, किसी को गाली देते हो, किसी को धमकी देते हो, उसी पैसे का घमंड है ना। मित्रों, ये वही अभ्यर्थियों का पैसा है, उसी सेलेक्टेड नॉट सेलेक्टेड का पैसा है, जो आज माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से लेके सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली तक के भटक रहे हैं। आप जब इतने बड़े शुभ चिंतक हो तो लगा दो पैसा 10 से 20 लाख। किसी याची से लेने से क्या जरूरत है? आप इतने बड़े शुभ चिंतक हो मेरे भाई, आप अपना मानसिक स्थिति खो देते हो जैसे आपकी दुकान बंद होने के कगार पे आता है। लगा दो पैसा, उन्हीं अभ्यर्थियों का पैसा आपने लिया है, लगा दो 10 से 20 लाख। किसी भी याची से आप पैसा ना लो, और जो मेरे खाते में आया है मैं इस भर्ती के लिए खर्च कर दूंगा, अकाउंट में जो भी आया है आप लगा दो। किसी अभ्यर्थी से लेने की क्या जरूरत है? एक बार आप बहुत बड़े बन जाते हो, एक बार बहुत शुभचिंतक बन जाते हो, आपकी क्या मंशा है? उस दिन लगभग 40 से 45 अभ्यर्थी थे। जब वहां आपको जवाब देना पड़ा तो एक शब्द का आपने जवाब नहीं दे पाया, ना इस भर्ती से रिलेटेड एक क्वेश्चन का आपने जवाब दे पाया। जब आपसे पूछा गया कि किस बेस पे ड्राफ्टिंग करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, क्या नहीं करा रहे हैं, उसका जवाब आपने नहीं दिया। उल्टे मुझसे पूछ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, किस बेस पे आप ड्राफ्टिंग करा रहे हैं, पहले आप बताओ तब मैं बताऊंगा। क्या उसका कॉपी करना चाहते हैं आप? जिंदगी में सिर्फ आपने कॉपी किया है, आप तो कुछ बता नहीं सकते हैं।
आप बताओ ना। आप 7 मिनट का आईडियो करते हैं जिसमें 5 मिनट का लगा देते हैं अजय मिश्रा के ऊपर। 2 मिनट में क्या कर लेते हैं भर्ती के बारे में। आपको भर्ती जिताना है, भर्ती में कार्य करना है कि अजय मिश्रा से आपको जंग लड़ना है। ये आपकी विचार प्रकट होती है कि आपकी मंशा क्या है। आपका मंशा 21 जुलाई से ही क्लियर हो गया था। आपका जो गेम प्लानिंग था वो 21 जुलाई से ही क्लियर हो गया था। और आप जो मंशा है वो कामयाब होता रहा, क्योंकि आपके साथ कुछ भभीषण मिल चुके। लेकिन ये मत समझना कि ये जो हमारे याची भाई और बहनों का विश्वास है ना, ये अंबुजा सीमेंट से भी मजबूत है। ये आपके 3 दिन से बयानबाजी से टूटने वाला नहीं है। और आज सच्चाई सामने आ ही गया। मेरे आज भी वो साथ हैं और कल भी साथ थे। और इस भर्ती के लिए जो भी हो सकता है दिन रात प्रयास करूंगा और कर रहा हूं। आपसे पूछा गया कि ये सीट कैसे खाली हुई है, आप उसका भी जवाब नहीं दे पाए। ये अनफिल्ड वैकेंट सीटें हैं नॉट ज्वाइनिंग का। एक भी सीट भरा जाता है तो 3528 सीट भरा जाएगा। रूल ने सीधे कह दिया है, नो वेटिंग लिस्ट प्रोविजन 2015 रूल। फिर आप बात करते हैं। सिंगल जज ने सीधे लिख दिया कि किसी को मात्र सेलेक्ट होने से नियुक्ति का अधिकार नहीं है। आप क्यों गुमराह करते हैं लड़कों को। ये नॉट ज्वाइनिंग की सीटें हैं, 3528 को मिलेगा नौकरी। जितने भी हमारे याची भाई बहन हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनको नौकरी दिलाने का कार्य कीजिए या हम करें। आप बयानबाजी करते हैं, सिर्फ बिखराव करते हैं। आप किसी अधिवक्ता से जाके पता करिए क्या होता है क्या नहीं होता है नॉट ज्वाइनिंग का। 2013 के काफी लीडर नॉट ज्वाइनिंग सीट के लिए लड़ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट से हार के आना पड़ा है और हाई कोर्ट में भी हारना पड़ा है। अभी तक आज तक 2011 एसआई के सिवाय आज तक नॉट ज्वाइनिंग का सीट कोई जीत नहीं पाया है। आप बात करते हैं, सच्चाई क्या है क्या नहीं है आप उसे तो बता नहीं सकते हैं। फिर आप धमकी दे सकते हैं, गाली दे सकते हैं और ठोक देंगे। आपकी मानसिक स्थिति बिगड़ चुकी है, क्योंकि आपकी दुकान बंद होने वाला है। आपसे पूछा जाता है कि आपके पास कितने बच्चे हैं, आप 40 लड़कों के सामने जवाब देते हैं कि मेरे पास 100 लड़कों का पैसा आया है। जब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि आप 1.5 से 2 लाख रुपया ड्राफ्टिंग से लेसे अन्य खर्चों में कर देंगे तो 50 से 60 हजार आपके पास बचता है, तो कौन से 18-20 लाख के अधिवक्ता हायर कर लेंगे। तो आप जवाब देते हैं कि हर लड़के से मैं 10-10 हजार 20-20 हजार लूंगा। इस बेरोजगारी में, इस कोरोना सीजन में कुछ ऐसे हैं जो अपने घर से मजबूत हैं, वो दे सकते हैं। बल्कि हर हेयरिंग में, हर डेट में 10-10 हजार कौन अभ्यर्थी दे सकता है। आप इस बार को कभी सोचे। आपके पास 7 करोड़ है, आप दे सकते हो, लेकिन जिनके पास सब्जी लेने का नहीं है वो कैसे दे सकते हैं। याचिका में नाम दर्ज कराने में कितना लगता है? 1500 रुपया फीस लग रहा है, आप 2500 रुपया ले रहे हो। आज मैं गलत हूं। मैं 3 से 4 बार गया दिल्ली में, उसका यही मतलब हुआ कि कम पैसे में हमने काम कराने का कोशिश किया। आप एक दिन चले गए, उसके बाद आगरा घूम रहे हैं, एक दिन में ड्राफ्टिंग करवा दिए। देखिए, मैं नहीं कहता हूं कि आपको मैं कुछ भी टीपा टपड़ी करना नहीं चाहता हूं, लेकिन जो आपकी मानसिक स्थिति बिगड़ चुकी है उसको सुधारिए। अब दुकान चलेगा नहीं। विरोध करना आसान सा चीज होता है, एलिगेशन लगाना आसान होता है। जब कार्य प्रतिस्पर्धा का होता है वहां ठहरना बहुत कठिन कार्य होता है वीर बहादुर जी, और वहां आपको सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। अभी तो बहुत कुछ बाकी है। यहां कुछ गलत कोई नहीं कर पाएगा, ना तो मैं गलत कर पाऊंगा ना तो कोई और गलत कर पाएगा। हाई कोर्ट में हमने 3528 वैकेंट सीटों को निकलवाया है, नॉट ज्वाइनिंग की सीट को निकलवाया है, जो इतना आसान नहीं है। और भी भर्तियों के लोग थे जिनके पास 1400 1500 याची थे, लेकिन क्या हुआ। और भी मेरे भर्ती के लोग थे, क्या किए। ये हमारा दुर्भाग्य है कि परिणाम में तब्दील नहीं हो पाया। और हमने कोशिश किया, हमारे अधिवक्ता अंत तक लड़े, लेकिन जज साहब ने ही जब हाथ खड़ा कर दिए, चाहे वो रूल की वजह से या डिवीजन बेंच के ऑर्डर के वजह से, तो मजबूर हो। लेकिन ये सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली है,
यहाँ हाथ खड़ा नहीं किया जाता है। यहाँ तो रूल बनता और बिगड़ता है। यहाँ बीच का रास्ता निकाल के अभ्यर्थियों को राहत दिया जाता है और उस कार्य के लिए संघर्षशील टीम का हर सदस्य लगातार अपने संघर्ष में लगा हुआ है, बयानबाजी में नहीं लगा हुआ है, किसी पे एलिगेशन लगाने में नहीं लगा हुआ है, किसी को गाली और ठोकने में नहीं लगा हुआ है। अपने कार्य पे वो बदनाम करते हो कि पश्चिम साइड के साथ अजय प्रकाश की मिश्रा के साथ हैं, इसलिए ऐसा कर रहा है। पश्चिम साइड के नहीं, हर जगह के अजय मिश्रा के साथ हैं। आज हमारे ग्रुप में 1500-1600 लड़के हैं। या तो अजय मिश्रा बेकार होते, खराब होते, बेईमान होते, चोर होते तो 1600 लड़के उनके ग्रुप में नहीं होते। आप उससे अंदाजा लगा लीजिए। आप गलत ठहरा सकते हो क्योंकि आपका दुकान बंद होने वाला है, लेकिन ये 1600 अभ्यर्थी समझदार हैं, जान चुके हैं कौन सही है कौन गलत है। सेलेक्टेड, नॉट सेलेक्टेड, 1366 ये है। जब हमने वहां कहा कि 1366 तो आपने कहा कि 1366 की नहीं, सेलेक्टेड की बात है। आप जो बात कहा जाता है उसकी मुद्दा नहीं उठाते हैं। यहां 3528 की बात है, ये नॉट ज्वाइनिंग का बात है। एक सीट भरा जाता है तो 3528 भरा जाएगा और मेरा प्रयास है कि 3528 में हमारे प्रदेश के जितने भी याची भाई बहन माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली का शरण लेते हैं उनको लाभ दिलाने का कार्य किया जाएगा। आप तमाम प्रकार का बयानबाजी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, आपके सदस्य तमाम प्रकार के गाली देते हैं। आप उनको तो गाली से रोकने में कामयाब होते नहीं हो क्योंकि आप ही का तो देन है। आप खुद कहा के गाली दिलवाते हो। जब वहां से भी आपको कामयाबी नहीं मिलता है तो खुद गाली देने में उतर आए हो। यही आपका विचारधारा है। और ये जो अध्यक्ष होते हैं इतना स्तर तक गिर जाते हैं, आज तक मैं किसी अध्यक्ष को देखा नहीं हूं। चलो सदस्य गलती करते हैं कोई बात नहीं है, याची गलती करे कोई बात नहीं है, लेकिन जब अध्यक्ष इस तरीके से गलती करें तो भगवान ही बेड़ा पार लगाएं। और आज का नई बात नहीं है, 2018 में भी आप कर चुके हो और उसके बाद 3 साल आप अपने आवास पे रहते रहे। जब फिर सुप्रीम कोर्ट का बारी आया तो आप सबसे बड़े युवराज बनने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और जो आपके सामने आएगा उसे ठोक देंगे या उसे धमकी या गाली से भगा देंगे। लेकिन विवेक यादव, प्रीतम पासवान, समझने का आप गलती मत करिएगा। ये अजय मिश्रा है, संघर्ष करना जानता है और किसी से डरता नहीं है धमकी से। ये बात आप ध्यान से रखना। हाँ, अजय मिश्रा अपना संस्कार जानता है, अपना कल्चर जानता है। आपके गाली का जवाब गाली से नहीं देगा। एक ग्रुप एडमिन या ग्रुप लीडर का ये कर्तव्य नहीं है और मैं उसका पालन करूंगा। आपका मानसिक स्थिति बिगड़ चुका है, आप कुछ कह सकते हो, कोई बात नहीं है, हम आपकी बात इग्नोर कर सकते हैं। तो मित्रों, किसी भी भाई को परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इनकी जो मेन वजह है, मेन समस्या है, वो पैसा है। इनके पास आना बंद हो गया है। इनकी मजबूरी है कि इस तरीके से बौखलाहट तभी सामने आ रहा है। तो आने दीजिए और हम आप एकजुट होके हर मुद्दा को इंक्लूड करके लड़ाई लड़ेंगे। मित्रों, आपसे मैंने पहले ही वादा किया था कि मुखयाची मैं नहीं रहूंगा। मैंने बिट्टू यादव को मुखयाची बना दिया। मैं आपसे विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आगे भी सहमति से कार्य करूंगा, हर मुद्दा को इंक्लूड करूंगा और मेरी पूरी कोशिश रहेगा, संघर्ष हमारे टीम का रहेगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में जितने भी हमारे याची भाई बहन हैं उनको निराश ना लौटना पड़े, उनको जरूर उनका मंजिल मिले। तो आप लोग घबराइएगा ना, हमारा टीम अपने कार्य में लगा है और जल्द से जल्द हमारा रीट दाखिल होगा और एसएलपी नंबर आते ही हमारा फर्स्ट हेयरिंग होगा, रीट एक्सेप्ट होगा। तो आप लोग शांति का परिचय दीजिए और आगे का जो भी न्यूज़ होगा आईडियो के माध्यम से या हमारे सदस्य की टीम से आपको जानकारी मिलता रहेगा लगातार। और रही बात जो वकालतनामा पे सिग्नेचर की बात है, वो भी आपको जानकारी दे दिया जाएगा और 1 से 2 दिन में करवा लिया जाएगा। उसको लेके आप चिंता ना करिए। जो भी भाई हमारे टीम से जुड़ना चाहता है, समय बहुत नहीं है क्योंकि एक ही बार में सबका रीट याचिका इस बार दाखिल करवाया जाएगा, जिससे
कोई समस्या जो पहले आ चुका है आगे ना आए, इसलिए आप लोगों से मेरा यही अवगत कराना है आप लोगों को कि अपना फाइल, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, एक सादा पन्ना पे अपना पूरा डिटेल, उस पर अपना जात जो भी है लिख के सेंड कर दीजिए। और जो मिनिमम फीस रखा गया है 1500, उसको आप भेज दीजिए, जिससे आप मेरी टीम से जुड़िए। अच्छा बुरा आप लोग जानते ही होंगे, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। ये भाई आपका और मेरा टीम अंत तक लड़ाई लड़ेगा, क्योंकि इसमें हमारा भी भविष्य है और आपका भविष्य है। हर मुद्दों को इंक्लूड करके, हर मुद्दों के लिए ये भाई आपका लड़ेगा और पूरा कोशिश करेगा जितने भी भाई हैं उनको नौकरी दिलाने का कार्य ये हमारा टीम करेगा। मैं आपकी गरीबी नहीं दूर कर सकता हूँ कि जैसे ऑफर चल रहा है वीर बहादुर का कि 2500 रुपया दे दो आपकी गरीबी दूर हो जाएगी, आप LIC करवा लो तो आपका जीवन बन जाएगा। इस प्रकार का हमारा कोई स्कीम नहीं है। आगे और भी स्कीम दे सकते हैं, क्योंकि आगे उनका लक्ष्य है 5000 से 10,000 लेना, और आपके सामने भी आ जाएगा वो चीज़ें कुछ दिनों में। वो 40 से 45 लड़कों के सामने भी ये बात को बोले हैं, आप लोगों से पूछ लीजिएगा। तो इनके बहुत बड़ा स्कीम है। पहले 2500 में आपकी गरीबी दूर करेंगे, आगे 5000 से 10,000 तक आपका सारा प्रॉपर्टी आपको दुगना करने का भी स्कीम ये दे सकते हैं। तो आप ऐसे लोगों से सावधान रहिए, और जिसको गरीबी दूर करना है और प्रॉपर्टी दुगना करना है तो ज़रूर इनसे संपर्क कर लें। हमारे पास ऐसा कोई स्कीम नहीं है। हमारा यही लक्ष्य है कि जो 3528 हमारा सीट वैकेंट है, 3 वर्षों का संघर्ष है, ये बेकार ना जाए। प्रदेश के जितने भी हमारे याची भाई बहन हैं, चाहे उनका ज़्यादा नंबर हो चाहे कम नंबर हो, उनको वर्दी मिलना चाहिए। लगातार 3 वर्षों से जिन्होंने संघर्ष किया है उनको वर्दी मिलना चाहिए, जो घर बैठे हैं उनको नहीं। तो ये मेरा प्रयास है और ज़रूर हम कामयाब होंगे। हाँ, हर मुद्दा को इंक्लूड किया जाएगा, कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जो ड्राफ्टिंग में छोड़ा जाएगा। और मेरा प्रयास रहेगा कि कोई भी निराश माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली से ना आए, और हमारा टीम 100% कार्य में लगा हुआ है। इसी शब्दों के साथ विराम लेते हैं। आगे आप लोगों को आगे की जानकारी बहुत जल्द दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।